हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और यह समाज शास्त्र से संबंधित जो भी पिछली परीक्षाएं हुई हैं, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, जीआईसी या सीयूईटी, इस टाइप के जो भी एमसीक्यू बेस्ड परीक्षाएं हुई हैं, उन्हीं के प्रश्नों का यह वन लाइनर कन्वर्जन है। और मैं आप लोगों से पहले भी बता चुकी हूँ कि इस तरीके से लाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ यही था कि जब हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं और जिस समय हम इसको सॉल्व करते रहते हैं तो चारों ऑप्शन हम देखते हैं और उसमें से सही आंसर तो हम देख लेते हैं, लेकिन जब हम परीक्षा देने जाते हैं तो उस समय में यह चारों ऑप्शन हमें कंफ्यूज करते हैं। इसलिए इसको हम वन लाइनर में लाने की कोशिश किए हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। समाजशास्त्र का उद्भव, अर्थ, विषय वस्तु तथा क्षेत्र, इसी टॉपिक पे अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वह है, समाजशास्त्र का अतीत काफ़ी पुराना है किंतु इसका इतिहास बहुत छोटा है। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है जिसको बिल स्टीड ने कहा था। यह काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र दो भाषाओं की दोगली संतान है। यह कथन भी बिल स्टीड से ही संबंधित है। हालांकि एक इसी से मिलती जुलती एक और परिभाषा है, जैसे कि समाजशास्त्र दो भाषाओं की अवैध संतान है। यह ऑगस्ट कॉम्टे आलोचना करते हुए जे.एस. मिल ने दिया था। तो इसमें हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर अवैध संतान है तो जे.एस. मिल हो जाते हैं, लेकिन अगर दोगली संतान आती है तो यह बिल स्टीड हो जाते हैं। बिल स्टीड ने समाजशास्त्र की 6 विशेषताएं भी बताई हैं। यह भी विभिन्न परीक्षाओं में एक एक टॉपिक को, जो इसमें से 6 विशेषताएं, एक विशेषता को किसी न किसी रूप में एग्जाम में पूछ लेता है। तो ये 6 विशेषताएं अगर हम जानते हैं तो इससे संबंधित कोई भी अगर प्रश्न आता है तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। पहली विशेषता है कि समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान है। और ये बात भी सही है कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है, इसलिए समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान है। समाजशास्त्र वास्तविकता का अध्ययन करता है, ना कि आदर्शात्मकता का। तो यह भी बात सही है कि जो समाज में हमें दिखता है, वास्तव में क्या चीज़ें हैं, हम सिर्फ उसी का अध्ययन करते हैं, ना कि इसके फिलोसॉफिकल टाइप की चीज़ें, आदर्शात्मक बातें कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, या यह एक आदर्श समाज की भी विशेषता यह है। इस तरीके की अध्ययन हम समाजशास्त्र में नहीं करते हैं। समाज में किस तरीके से सारी चीज़ें हमको दिखती हैं, बस उसी व्यवस्था का हम उसी तरीके से वास्तविकता का ही अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्र विशुद्ध विज्ञान है, ना कि व्यावहारिक विज्ञान है। तो समाजशास्त्र को हम बिल्कुल निष्पक्ष होके, या अपने विशुद्ध का अर्थ क्या है, मतलब कि जो अपने एकदम शुद्ध फॉर्म में है। तो समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, ना कि व्यावहारिक विज्ञान है। यह अमूर्त विज्ञान है, ना कि मूर्त विज्ञान है। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि समाजशास्त्र में हम लोग सामाजिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, और जो सामाजिक संबंध होते हैं उन्हें हम देख नहीं सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र जो है वह अमूर्त विज्ञान है, ना कि मूर्त विज्ञान है। अगला पॉइंट है कि समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान है, ना कि विशिष्ट विज्ञान। तो समाजशास्त्र में हम समाज से संबंधित सभी पहलुओं का अध्ययन करते हैं, ना कि किसी एक विशेष पहलू का अध्ययन करते हैं। अर्थात समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान है, ना कि जैसे कि हमारा भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, तो यह एक विशेष क्षेत्र में चला जाता है। इसमें हम एक को दूसरे में मिक्स करके नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन समाजशास्त्र में ऐसा नहीं है। यह समाज के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करता है। बिल स्टीड कहते हैं कि समाजशास्त्र तार्किक एवं अनुभव सिद्ध दोनों है। अर्थात समाजशास्त्र में तार्किकता का महत्व है। हम तर्क के आधार पर इसकी सत्यता की जांच, किसी भी समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी पहलू की सत्यता की जांच कर सकते हैं। एवं यह अनुभव सिद्ध भी है। अर्थात हम अनुभवों पे, समाजशास्त्र से संबंधित जो भी तथ्य होते हैं उनको हम अनुभवों पे आधारित मानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अनुभव हमने किया ही नहीं और हम ऐसे ही कोई थ्योरी दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो समाजशास्त्र जो है वह तार्किक एवं अनुभव सिद्ध दोनों होता है। अगला पॉइंट है कि समाजशास्त्र शीर्षक से अगर कोई पहली पुस्तक आई थी तो वह थी प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, जो कि हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा लिखी गई है।
नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में समाजशास्त्र का विकास कब हुआ था? तो यह 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में पैट्रिक गेट्स की अध्यक्षता में हुआ था। 5 साल के बाद 1924 में इसके अध्यक्ष जीएस खुरिये जी बने थे। अगला पॉइंट है, 1917 में कोलकाता में बृजेंद्र नाथ सील की अध्यक्षता में शुभारंभ होता है और 1921 में लखनऊ में आर.के. मुखर्जी की अध्यक्षता में समाजशास्त्र का शुभारंभ होता है। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है जो कि काम्टी के द्वारा दिया गया है। अगला और आज का आखिरी क्वेश्चन है, समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है और यह कथन गिडिंग्स का है। यह भी बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो आज ये 10 क्वेश्चन का एक सीरीज़ था जो कि मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुई थी लेके, और इसी प्रकार से हम लोग आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे। तो समाजशास्त्र में कहते हैं कि जो अंतःक्रिया होती है वह दोनों तरफ से होती है, किसी एक तरफ से नहीं होती है। तो अगर आप लोग अपने कमेंट करके हमें अपनी राय नहीं देंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आखिर में हमें इसमें और सुधार करने की क्या ज़रूरत है या नहीं है। तो आप लोग कुछ भी अगर लगता है कि हाँ इसमें सुधार करने की ज़रूरत है तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं, अवगत करा सकते हैं। आप लोगों का बहुत स्वागत है। धन्यवाद।